तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो फ्रोस का सीन दिखाता है कि फ्रोस वहां पर गुस्सा हो रही होती है और गुस्सा होने के साथ उसकी पावर्स रिलीज हो रही होती हैं। तुम्हारी फोर्स वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करने के साथ उसे कहता है कि इन सभी वुल्फ्स को छोड़ दो। जब किसी के साथ ही ज्यूल उसे कहता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं इन वुल्फ्स को छोड़ दूं। इसी के साथ उसने जिस वुल्फ को गले से पकड़ रखा होता है वो उसे छोड़ने के साथ ही अपनी पावर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और उस वुल्फ की बॉडी सेंटर से वहां पर उसके अंदर होल बन जाता है और वुल्फ मर जाता है। और इस बात से हमारी फ्रोस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन ज्यूल अपने पास एक नाइफ फेंकती है जिसके ऊपर उसने तलिस्मान लगाया होता है, यानी कि उसे वहां पर कंट्रोल कर सकती है और उस नाइफ को सामने की तरफ फेंकती है। तुम्हारी फ्रोस बड़ी आसानी के साथ अटैक को अवॉइड कर लेती है, लेकिन इसी के साथ ही वो ब्लेड जो होता है पीछे से घूमने के बाद फिर से उड़ता हुआ सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है। तो ज्यूल बड़ी आसानी के साथ अपने हाथों को घुमाकर उस ब्लेड को कंट्रोल कर रही होती है। तुम्हारी फ्रोस को उस ब्लेड को कंट्रोल करने में अवॉइड करने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि ब्लेड जो होता है वो काफी तेजी के साथ उड़ रहा होता है। और साथ ही ज्यूल वहां पर सोच रही होती है कि लास्ट टाइम जब मैंने इसके ऊपर इस ब्लेड से अटैक किया था उस वक्त तो ये एक डरे हुए बच्चे की तरह वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट गई थी और रोना शुरू कर दिया था, लेकिन अब देखो जरा लगता है कि इसका कंट्रोल अपनी पावर्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो हम इसी के साथ ही फ्रोस बड़ी तेजी के साथ उसके अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम मेरी तरफ आगे बढ़ रही हो तो लेकिन तुम मेरे करीब नहीं पहुंच पाओगे। और साथ ही ज्यूल अपने पास तलिस्मान निकालती है और वहां पर फायर के साथ एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाती है ताकि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। तो हमारी फ्रोस उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रोटेक्शन बैरियर काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से फ्रोस पीछे की तरफ गिर जाती है और वहीं पर से उस प्रोटेक्शन बैरियर को फोड़ती है जिसके अंदर से एक विस्फोट होता है और इसी के साथ ही हमारी फ्रोस जो होती है उड़ती हुई काफी दूर जाकर गिरती है। और साथ ही वहां पर जो वुल्व्स होते हैं वो उसके आसपास वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं, उस फायर को ब्लॉक करते हैं ताकि वो फ्रोस को बचा सकें और फ्रोस को वहां पर एक हैवी ब्लो देने से वो बचा लेते हैं। तो वुल्व्स तो वहां पर मर जाते हैं, लेकिन हमारी फ्रोस जो होती है वहां पर से काफी दूर जाकर गिरती है, लेकिन वो बच जाती है। और इसी के साथ ही वो कहती है कि इन वुल्व्स को क्या लगता है कि ये ज्यादा देर तक मेरे स्पेल्स को रोक पाएंगे या अपनी बॉडी को त्याग कर यहाँ पर मेरे स्पेल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक यहाँ पर इसको रोक पाएंगे। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा हान जो होता है, हमारा हान बुरी हालत में होता है, सोच रहा होता है कि मेरे लिए तो यहाँ पर यह सब कुछ खत्म होने वाला है, लगता है कि अब मैं यहाँ पर अपना बदला नहीं ले पाऊंगा। और साथ ही ब्लैक टाइगर से भी कह रहा था कि ब्लैक टाइगर मुझे लगता है कि तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो और अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, क्या तुम यहाँ पर से एक नया मास्टर ढूंढ लोगे जो तुम्हारी इस तलवार को यूज कर सके और तुम्हारी पावर्स के साथ तुम्हारा बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सके। मुझे तो नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर से बच पाऊंगा क्योंकि मैंने इनके लीडर को तो मार दिया, लेकिन ये सभी के सभी अभी तक यहाँ पर हैं और सारी प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं, ये मुझे मार डालेंगे। तो हमारा जहान जो होता है वहां पर साइड के ऊपर देखता है, लेकिन उन सोल्जर्स में से कोई भी आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करता और सभी लोग वहां पर चुपचाप खड़े होते हैं। हान कहता है कि इन सभी को क्या हो गया, इनमें से कोई मेरे पर अटैक क्यों नहीं कर रहा, इनके लीडर को मैंने यहाँ पर मार डाला लेकिन इसके बावजूद इनमें से कोई भी यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। और इसी के साथ ही उसे पीछे से आवाज आती है। तो डोंगशिक जो होता है फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरा सर दर्द कर रहा है लड़के, तुमने तो यहाँ पर मेरा सारी फोड़ दिया था। फिर साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने इसी टेक्निक के साथ उस कमांडर को भी हराया होगा। तुम्हारा हान उसकी तरफ देखता और कहता है कि ये क्या तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, मुझे तुम्हारी स्काल के क्रैक होने की आवाज आई थी और तुम्हारी ब्लीडिंग भी हुई तो लेकिन तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तो डोंगशिक हंसते हुए से कहता है कि लड़के तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम तो क्या बल्कि कोई भी मुझे नहीं मार सकता, इस लेवल के कैलिबर के अटैक्स के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला क्योंकि मैं अनडेड हूं। तुम्हारा हान उसे कहता है क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई गोस्ट है, यानी किसी डीमन तुम्हारी बॉडी के अंदर है जो कि तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इसे डीमन तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये ताचियोन की पावर है, मास्टर ताचियोन ने यहाँ पर मुझे ये पावर्स दी थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खास लोगों को यहाँ पर ये पावर दी जाती है। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर ये पावर काफी ज्यादा काम आती है जहां पर तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग मुझे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन असल में वो मुझे मार नहीं पाते। और इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है वहां पर उसकी बात सुनकर काफी हैरान होता है, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज्यूल जो होती है अभी वहां पर अपनी बॉडी के इर्द-गिर्द फायर की शील्ड बनाकर खड़ी होती है और हमारी फ्रोस्ट जो होती है बेचारी फिर से वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फ्रोस्ट आगे नहीं बढ़ पा रही होती। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ज्यूल अपने हाथ में एक फायर क्रिएट करती है और उस फायर को सामने की तरफ थ्रो करती है जो कि हमारी फ्रोस्ट के पास जाकर एक जबरदस्त धमाका करती है जिससे हमारी फ्रोस्ट उड़ती हुई पीछे जाकर गिरती है। फिर साथ ही कहती है कि ये क्या मेरी बॉडी जल रही है, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर अकेले कुछ नहीं कर सकती। और ज्यूल फिर से वहां पर अपने हाथ में 3-4 फायरबॉल्स क्रिएट करती है और उसे सामने की तरफ थ्रो कर देती है। तुम्हारी फ्रोस्ट भागना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मैं यहाँ पर नहीं बच पाऊंगी, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे फेस नहीं कर सकती। तो वहीं पर भागते भागते हमारी फ्रोस्ट फिर से हिट होती है और गिर जाती है, जबकि दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ज्यूल अपने नाइफ के ऊपर फिर से एक तलिस्मान लगाती है और उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारी दोनों टांगे और दोनों बाजू काट दूंगी, लेकिन तुम्हें जिंदा ताचियोन के पास लेकर जाऊंगी। अब यहाँ पर तुम्हारी टांगे और तुम्हारे बाजू काटने का वक्त है। और वो अपने ब्लेड को सामने की तरफ थ्रो करती है और ब्लेड जो होता है सीधा जाकर हमारी फ्रोस्ट के बाजू के ऊपर लगता है और साथ ही ब्लेड बड़ी तेजी के साथ उसके आसपास वहां पर घूम रहा होता है, लेकिन हमारी फ्रोस्ट वहीं पर एक बच्चे की तरह, डरे हुए बच्चे
बच्चे की तरह ग्राउंड के ऊपर लेट जाती है, रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहती। साथ ही वो कहती है कि मॉम मॉम प्लीज यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो। लेकिन जैसे ही वो अपनी मॉम को याद करती है उसे याद आता है कि उसकी मॉम तो मर चुकी है और वो भी इस कमीने की वजह से। तो इसी के साथ ही हमारी फ्रोस्ट जो होती है उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है और हमारी फ्रोस्ट वहीं पर सामने से गायब हो जाती है। वो अपनी स्पीड को यूज करते हुए गायब होकर ऊपर की तरफ जंप करती है और जियोल के पास पहुंच जाती है, जबकि जियोल वहीं पर से अपना तलिस्मान निकालकर उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मरने से पहले मेरे ऊपर इस तरह से अटैक करोगे। और जब वो उसके ऊपर अटैक करने लगती है अपने तलिस्मान के साथ, हमारी फ्रोस्ट जो होती है बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाती है और पीछे जाने के बाद बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और उसकी पीठ के ऊपर जाकर अटैक करती है और उसकी पीठ के ऊपर अटैक करने के साथ ही उसे गिरा देती है। तो जियोल फिर से अपने पास से तलिस्मान निकाल लेती है। अपने तलिस्मान निकालने के बाद वो सामने की तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाती है और कहती है कि लास्ट टाइम डूडूल से फाइट करते हुए जब उसे बार बार मारने के बाद वो फिर से जिंदा होकर अटैक कर देता था, मुझे इतना आइडिया तो हो गया है कि तुम्हारे जैसे डीमंस क्या कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने पहले से यहाँ पर एक बैकअप प्लान बनाकर रखा हुआ था और वहां पर वो एक स्पेशल चार्म की मदद से, एक स्पेशल तलिस्मान की मदद से हमारी फ्रोस्ट को हवा में उड़ा रही होती है और साथ ही अपने पास से नाइफ के ऊपर फायर लगाकर उसे सामने की तरफ थ्रो करती है। और इसी के साथ दूसरी तरफ का फिर से सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा जियोन जो होता है वो उसे कहता है कि तुमने क्या कहा कि जो पावर ताचियोन की है, तो इसका मतलब यह है कि ताचियोन ने तुम्हें यहाँ पर एक ब्लैक बग दिया होगा, एक छोटा सा सेंटीपीड कीड़ा दिया होगा जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है। तो वो उसे कहता है कि हाँ तुम्हारी नजर काफी ज्यादा शार्प है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मुझे यहाँ पर एक बग दिया गया है। हाँ वो एक छोटा सा कीड़ा है, ताचियोन, मास्टर ताचियोन ने वो कीड़ा मुझे दिया था जो इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, कोई मुझे मार नहीं पाएगा। हमारा हान उसे कहता है कि कुछ अर्सा पहले मैंने यहाँ पर किसी ऐसे कोई मारा था जिसकी बॉडी के अंदर इसी तरह का एक कीड़ा था, वो भी यहाँ पर इस तरह से मुर्दों को जिंदा कर रही थी। तो हॉन्गशिक उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मरा हुआ नहीं हूँ, तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं मरा हुआ हूँ, नहीं, यहाँ पर स्पेशल स्किल्स वाले मास्टर्स को ही इसी तरह का कीड़ा दिया जाता है। तो हान उसे कहता है कि वो कमांडर जिससे मैंने फाइट की थी उसकी स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन उसे भी यहाँ पर कीड़ा नहीं दिया गया, इसका मतलब यह कि हर किसी को नहीं दिया जा रहा। तो हॉन्गशिक उसे कहता है कि हाँ हर किसी को दिया भी नहीं जा सकता, मेरे जैसे स्पेशल सोल्जर्स को ही दिया जाता है, और अगर मैं यहाँ पर सही कहूँ तो मेरे स्किल्स लेवल जो है उस कमांडर से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसका मतलब यह है कि ये कीड़ा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, बाकी सभी के पास नहीं है। तुम्हारा हान उसे कहता है तो क्या तुम्हें वाकई में श्योर है कि तुम्हारी टीम में किसी और के पास इस तरह का ब्लैक बग नहीं है? तो वो कहता है कि नहीं, तो यहाँ पर किसी के पास और नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि तुम यहाँ पर इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा हान वहीं पर ब्लैक टाइगर की पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है क्योंकि मैंने यहाँ पर तुमसे जितने सवाल पूछे हैं वो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी सवाल होने वाले हैं और मुझे जितना जानना था मैंने जान लिया है। तो हॉन्गशिक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर पहले मरने वाले और तुम यहाँ पर मुझसे सवाल पूछ रहे हो, ऊपर से मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन लगता है कि मरने वक्त तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और इसी के साथ अपनी तलवार घुमाकर जैसे हमारे हान के ऊपर अटैक करता है, हमारा हान जो होता है अपने हाथ के साथ ही वहां पर उसकी तलवार को पकड़ लेता है क्योंकि ब्लैक टाइगर की पावर वहां पर एक्टिवेट हो चुकी होती है। तो हान उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर डरा हुआ हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर एक्साइटेड हो रहा हूँ। और साथ ही हमारा हान अपनी मुट्ठी बंद करता है और उसकी तलवार को तोड़ देता है और इस बात से हॉन्गशिक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि हाय तुम हो क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 30 का एंड होता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।